दोस्तों, बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद साहब आज बीपीएससी टीआरई 2 को लेकर के एक ट्वीट किए। इस ट्वीट के बाद बहुत सारे अभ्यर्थी जो है परेशान हो गए हैं और होना लाजमी भी है। ये ट्वीट दोस्तों आज दिन में ही आया था, थोड़े से हम लेट हो गए, थोड़ा सा आज बिजी थे, दूसरी जगह थे, इसलिए वीडियो हम नहीं बना पाए, लेकिन हम अभी बना रहे हैं। और ये ट्वीट लगभग 11:30 बजे दिन में उन्होंने किया था। ट्वीट में क्या कुछ कहा है वो आपको हम पढ़ के सुनाते हैं। ट्वीट यहाँ पे स्क्रीन पे लगा भी दे रहे हैं, आप भी देखिए। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, आप पढ़ते हैं। There seems to be unnecessary confusion in selecting a state 1 or 2 or other subjects. Obviously, a candidate can apply only in a subject in which he has cleared a state. This selection of subject cannot be based on age relaxation. Similarly, other meant other subject only. हिंदी में क्या कुछ है वो भी आपको हम पढ़ के बता दे रहे हैं। STT पेपर 1 और 2 या फिर अन्य विषय का चयन करने में अनावश्यक भ्रम प्रतीत होता है। जाहिर है कि अभ्यर्थी केवल उसी विषय में आवेदन कर सकता है जिसमें उसने STT उत्तीर्ण किया हो। विषय का यह चयन आयु में छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता। इसी प्रकार अन्य का अर्थ अन्य विषय ही था। यानी कि दोस्तों, इस ट्वीट के बाद उन सभी अभ्यर्थियों का फॉर्म जो है एक तरह से कह लीजिए कि गलत फिलअप हो गया है, जिन लोगों ने अन्य ऑप्शन को क्लिक किया था, यानी कि सिलेक्ट किया था। आप देखे ही होंगे कि एक में जो है 4 वर्ष का छूट के साथ कुछ विषय अंकित था और दूसरे में था 10 वर्ष छूट के साथ कुछ विषय अंकित थे। ठीक है, और एक में अन्य विषय था। ठीक है, जो लोग ये एस्टेट वाले लोग के साथ एक यहाँ पे एक क्लिक करना था और एक यहाँ पे। ठीक है, इन तीनों में से किसी एक को आपको चूज करना था। ठीक है, जो विषय आपका आ रहा था 4 वर्ष वाले में उसमें करना था, या फिर 10 वर्ष वाले में, या फिर अन्य में। तो बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अन्य विषय पर क्लिक कर दिए। ठीक है, क्योंकि जो अंडर एज है उनको ये ना तो 4 वर्ष का चाहिए और ना ही 10 वर्ष का चाहिए था। ठीक है, कोई अगर व्यक्ति अगर मान लीजिए 30 साल का है या फिर 28 साल का है तो अंडर एज हुआ, उसको 4 वर्ष का भी छूट नहीं चाहिए था, उसको 10 वर्ष का भी छूट नहीं चाहिए था। कंफ्यूजन यहीं पर था, ये 4 और 10। तो इसलिए बहुत सारे लोग को ये लगा कि ये 4 वर्ष छूट वालों के लिए ये विषय दिया गया है और ये 10 वर्ष छूट वालों के लिए ये विषय दिया गया है। तो जो अंडर एज है, जिनको छूट नहीं चाहिए, वो अन्य विषय में आ गए और उन्होंने इसको क्लिक कर लिया। इस वजह से आज के ट्वीट के बाद इस वजह से इनका ये जो लोग ये सेलेक्ट किए थे अन्य विषय, उनका फॉर्म एक तरह से कहिए कि खराब हो गया, गलत फिलअप हो गया, गलत भरा गया। और मजेदार बात यह है कि आज 14 तारीख है। ठीक है, 14/11/23 है और आज ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, आज ही लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का और आज ट्वीट करके इस बात को क्लियर किया जा रहा है कि अन्य विषय का मतलब अन्य विषय ही था और विषय का चयन जो है छूट के आधार पर नहीं किया जा सकता। आप ये ट्वीट अगर पहले ही कर दिए रहते तो जितने अभ्यर्थी का ये गलत हुआ है आज नहीं हुआ रहता। और एक चीज और, 17 तारीख तक जो है 17/11 तक जो है आपको लेट फाइन के साथ रजिस्ट्रेशन करना है। तो इस ट्वीट के बाद जो चेयरमैन साहब ने जो ट्वीट किया, उस ट्वीट के बाद अगर लोग अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते हैं तो कैंसिल करने के बाद उनका जो फीस लगा 750 प्लस बैंक चार्ज ये भी गया और उसके बाद 750 ये लगेगा, 750 लगेगा प्लस बैंक चार्ज लगेगा और प्लस लेट फाइन लगेगा। अब अगर कोई लोग रजिस्ट्रेशन अगर अपना करता है कैंसिल करके तब, तो मान लीजिए जिनका जो अन्य जो सिलेक्ट किए हैं उनको तो हमारे विचार से अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके फिर से रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। क्योंकि अगर उनको कंसीडर करना रहता तो आज ही वो मैसेज में जो कमेंट किए हैं उसमें आज ही बोलते कि जो अन्य विषय सिलेक्ट कर लिए हैं उनको घबराने की बात नहीं है, लेकिन आगे वो लोग जो है जो लोग अभी तक नहीं किया आगे वो अपना ध्यान रखेंगे। जिस तरह से स्टेट सर्टिफिकेट वालों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जो लोग अन्य कर लिए सर्टिफिकेट नंबर में उनको घबराने की जरूरत नहीं है, जो लोग अभी नहीं फिलअप किए हैं उनको ये हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे इसका ख्याल रखेंगे। अगर वैसा अगर ट्वीट करते तो एक बात होती, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हो सकता है कहीं कल वो फिर से ट्वीट करे
या फिर देर रात में वो ट्वीट करे, हो सकता है कुछ भी। लेकिन दोस्तों घबराइएगा नहीं, आज कोई लोग कैंसिल मत कीजिएगा। कल 12 बजे के बाद आप लोग देखिएगा, अगर नहीं होता तो कैंसिल करके आप लोग अपना फिर से फिलअप कीजिएगा। हमारा ये सजेशन है, हम नहीं कह रहे हैं, हम सिर्फ एक सजेशन आप लोग को दे रहे हैं। वैसे आपको जो अच्छा लगे वो कीजिएगा। अगर आप रिस्क लेने को तैयार हैं तो आप अन्य विषय पे भी छोड़ सकते हैं, कोई ज्यादा परेशानी नहीं होगा। लेकिन परेशानी तो होगा ही, क्योंकि ट्वीट चेयरमैन सबका है। अगर इस ये जो गलती जो हुआ है अभ्यर्थियों के साथ, ये जो खिलवाड़ हुआ है, इसका जिम्मेवार आखिर कौन है? क्यों नहीं इसको पहले ही क्लियरिफाई किया गया, या फिर क्यों नहीं पहले स्पष्ट रूप से लिखा गया? ये जो लिखा गया था ये कंफ्यूजन ही था। शुरू में हमें भी समझ में नहीं आ रहा था कि हम इसमें कौन सा जाएं, लेकिन हम सब्जेक्ट देख के हम जा रहे थे कि हम उसी में जाएंगे जिसमें 4 वर्ष का दिया गया, हमारा उसी में था गणित। तो इस वजह से हमारा तो सही है, लेकिन दोस्तों बहुत सारे लोग का गलत हुआ है। लेकिन ठीक है दोस्तों, क्या कीजिएगा, ऐसा ही चलता है बिहार में। बेरोजगारी का एक दंश झेल रहे हैं। ऊपर से आप जानते हैं कि जो टीचर बनते हैं वो कितने ही पुअर तबके के होते हैं, कितने ही लो इनकम वाले लोग होते हैं, वो आप तो समझ सकते हैं, हमसे ज्यादा अच्छा समझते हैं। लेकिन ठीक है दोस्तों, जिनका गलत हो गया है वो आप लोग फिर से रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, उस रजिस्ट्रेशन को कैंसिल कर दिए। हमारा एक सुझाव है, वैसे आपकी मर्जी, आप जो अच्छा समझे वही कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा। चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।